आज मैं तुम लोगों को एक ऐसा टाइम टेबल देने जा रहा हूँ, ऐसा रूटीन देने जा रहा हूँ जिसको फॉलो करने के बाद 1 महीना आप इसको फॉलो करो, 1 मंथ फॉलो करो। अगर आपका आधे से ज़्यादा बीमारी ना ठीक हो जाए तो मुझे आकर के बताना। तो चलो, मैं आज आप लोगों को एक रूटीन बना करके दे रहा हूँ, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे किसी भी उम्र का हो। मैं ये रूटीन बना रहा हूँ 14 साल से लेकर के 40 साल के आदमी के लिए। 14 साल से 40 साल या पूरी ज़िंदगी 60 साल तक, 70 साल तक, या किसी भी उम्र के हो, लड़का हो, लड़की हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चा हो, सबके लिए रूटीन है। और ये जो मैं रूटीन बना के दे रहा हूँ बहुत ही पावरफुल रूटीन है। इसको अगर आपने फॉलो किया ना तो देखना आपका 1 महीना में सब ठीक हो जाएगा। तो चलो, रूटीन क्या है देखो। मैं आपको पहले बताता हूँ, सुबह से शाम तक आपको सुबह 4 बजे उठना चाहिए। मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहता हूँ, जो सूर्योदय के बाद उठेगा 4 से 5 के बीच में क्या है, सुबह उठना है। सबको कह रहा हूँ मैं, सुबह उठना है। चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, 4 से 5 के बीच में सुबह उठ जाओ। सही बता रहा हूँ। जो सूर्योदय के बाद उठता है, सूर्योदय के बाद, सूर्य सनराइज यानी सूर्य जब उग गया उसके बाद उठना, यानी 6 बजे के बाद जो उठेगा उसको क्या क्या होगा मैं बताता हूँ। 6 बजे के बाद जो उठेगा उसकी आयु कम होगी, आयु कम होगी, समझे। आयु कम होगी मतलब आपकी उम्र घट जाएगी। आपको 100 तरह की बीमारी होगी जो 6 बजे के बाद उठेगा। सही बता रहा हूँ। आँखों की रोशनी कमज़ोर होगी, शरीर कमज़ोर होगा, मतलब कमज़ोरी रहेगा, थकान रहेगा जो 6 बजे के बाद उठेगा। सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करें। उसके बाद आप नहा लें, नहा लो, ब्रश कर लो, ब्रश कर लो, नहा लो। उसके बाद क्या करो, नाम जाप करो। नाम जाप चाहे आप किसी भी धर्म के हो, मुसलमान लोग तो सुबह सवेरे ही कर लेते हैं अजान, तो आप नाम जाप करो। नाम जाप किसी भी भगवान का नाम ले सकते हो, महामंत्र जाप सकते हो। कम से कम कितने माला, 4 माला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 4 माला जपा। उसके बाद भागवत गीता, भगवत गीता कितना, 10 से 15 पेज पढ़ो डेली, समझे। ऐसा अगर आप करोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका ज़िंदगी में तरक्की हो जाएगा। 10 से 15 पेज डेली भगवत गीता पढ़ो, महामंत्र का जाप करो, सुबह सवेरे उठो। उसके बाद 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक आप काम कर रहे हो, जो कर रहे हो वो आपको करना है। 6 बजे अपना खाली पेट में आप 6 से 7 आप ब्रेकफास्ट कर लो, कुछ भी सवेरे कोई ब्रेकफास्ट कर लो, कोई फल खा लो, जैसे सेब हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया, ये सब खा सकते हो आप सवेरे। उसके बाद 7 से 12 काम करो। 12 बजे आपको लंच करना चाहिए। लंच यानी जानते हो ना, 12 बजे खाना है आपको। ओके। 12 बजे खाने के बाद आप अपना 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक, 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक अपना काम करो। ओके, 1 बजे से लेके 5 बजे तक अपना काम करो। तो यहाँ आपने कितने घंटे काम किया, 5 घंटे काम किया। यहाँ कितने घंटे काम किया, 1 और 4, 4 घंटे। 9 घंटे काम हर कोई करता है ना। कोई 12 घंटे करता है बाहर में, लेकिन 9 घंटे आपकी रूटीन रहेगी। ओके। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई भी काम भी कर रहे हो, तो 9 घंटे, यही 9 घंटे में आप कोई भी काम करते होंगे। अब मैं बताता हूँ 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपको क्या करना है, ये भी मैं बता देता हूँ। फ्रेश हो जाना है। अगर शादीशुदा हो तो फ्रेश हो करके चाय पी लो, और 1 घंटा अपनी वाइफ से बात करो। 1 घंटा अपने वाइफ और अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, बातें करो। 6 से 7, 6 बजे से 7 बजे तक। अगर जिसकी वाइफ नहीं है, शादीशुदा नहीं है, तो वो अपने गर्लफ्रेंड से 1 घंटा बात करें। 6 से 7, 6 से 7 बात कर लो, ये 4 से 5 भी बात कर सकते हो, है ना। 1 घंटा दिन में कर लो बात।
अब मैं कहना चाहता हूँ दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया और 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक क्या करें। हाँ, 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक पहले देखो डिनर कर लो, सवेरे डिनर कर लो भाई। यानी 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक 1 घंटा डिनर कर लो, कोई सीरियल देख लो। ओके। 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक अपना कोई काम करना हो तो वो काम कर लो, ये जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर लो। और आप 10 बजे से सो जाओ और 4 बजे तक सो जाओ। 10 से 4 आपका सोना होना चाहिए, स्लीपिंग, यानी आपका सोने का समय होना चाहिए 10 से 4। अरे भैया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मानती, अरे भैया मेरी वाइफ नहीं मानती, मैं क्या करूं। मेरी गर्लफ्रेंड कहती है कि तू 11 बजे फ़ोन कर, 12 बजे फ़ोन कर, 1 बजे तक बात करनी है, सारी रात बात करनी है। तो भैया तुम्हारा शरीर बर्बाद हो जाएगा। जो गर्लफ्रेंड समझदार होगी वो तुम्हें कभी नहीं कहेगी कि रात भर बात करो, क्योंकि शरीर शरीर ठीक रहेगा तभी तो होगा सब कुछ। आप में से बहुत सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, गर्लफ्रेंड से ये तुम कह दो कि देखो जानू, जो बात करने हैं दिन में करेंगे, रात में नहीं करेंगे। और रात में बात करना है तो 10 बजे से पहले करो, 10 बजे के बाद मैं सो जाऊँगा, 4 बजे उठूँगा। ऐसा बोलो गर्लफ्रेंड को। नहीं मानेगी तो बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात करना है तो कर, नहीं करना है मत कर, क्योंकि मुझे मेरा शरीर देखना है। समझ रहे हो, तुम्हारे शरीर से बढ़ के कुछ नहीं है। अब मैं बात करूं यहाँ पे, कोई भी दोस्त हो, सबका 10 बजे आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। सबको बता रहा हूँ, कोई नाराज़ हो, कोई कुछ भी बुरा बोले भला बोले, क्योंकि आपके लिए शरीर आपका इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ आपको, क्या बात कर रहा था मैं, 10 से 4 आपको सोने का मैंने बता दिया। हाँ, और क्या क्या चीज़ें नहीं करना है आपको। बहुत सारे लोग वीर्यनाश करते हैं, वीर्यनाश नहीं करना है, याद रखो। ये जो एक गंदी आदत है, गंदी फिल्में देखने की, मुठ मारने की आदत है ना, ये आपकी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करता है। तो इन आदतों से आपको बचना है। गंदी फिल्में नहीं देखनी है, मुठ नहीं मारनी है, मास्टरबेशन नहीं करना है, याद रखना। आपको भगवान का भक्त बनना है, आपको अच्छी कहानियाँ पढ़ना है, भगवत गीता पढ़नी है, भगवान कृष्ण की कथाओं को पढ़ना है, भगवत पुराण सुनना है, पढ़ना है, नाम जाप करना है, बीवी बच्चों को भी समय देना है। समझ रहे हैं। लेकिन 10 बजे से 4 बजे तक आपको सोना है, चाहे आपकी शादी हो चुकी है चाहे नहीं हुई है, तो भी सबके लिए कह रहा हूँ, लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ 10 बजे सो जाओ, शरीर ठीक रहेगा आप लोगों का। ये रूटीन फॉलो करोगे तो स्वस्थ रहोगे। और जो लोग मास्टरबेशन वीर्यनाश करते हैं, मुठ मारते हैं, उनकी भी आयु कम होती है। जो सेक्स करते हैं उनकी भी आयु कम होती है। सेक्स तभी किया जाता है जब आपको बच्चे चाहिए। नहीं चाहिए बच्चे तो अपना वीर्यनाश मत करो, अपना पानी मत निकालो, वो आपके शरीर को बर्बाद करेगा। और आपका रूटीन सुधार लो, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा।